पगड़ी भाषा का यूज़ उस बच्चे के साथ करेंगे तो वो बच्चा जो है ना वो पजल हो जाता है। अब कई बार हमने देखा है भी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में तो बड़े शहरों के अंदर जो बच्चे हैं वो इंग्लिश के अंदर बोलते बोलते क्या करते हैं, हिंदी में बात करना शुरू करते हैं, और लास्ट में क्या है वो तो अपने बागड़ी के अंदर जो है ना बागड़ी की तरफ बातें करते हैं ना। देखो ये मजबूरी के अंदर चलाई गई, वो अपनी जगह वहाँ तक सही है। अभी बच्चे को फोन चलाना चाहिए नहीं? नहीं, जहाँ तक मेरा विचार है कम से कम बच्चा जो है ना ये +2 चाहिए। जब ऑनलाइन और रेगुलर क्लासों के अंदर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि रेगुलर के अंदर क्या है, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बैठता है, उनकी आपस में बातें भी होती है। टीचर जो है, नया टीचर जो है वो हर अपने एक पीरियड, हमने 2001 के अंदर हमारा स्कूल जो है वो स्थापित हुआ जी। उस समय जो शिक्षा का जो सत्र जो था ना वो नाजुक, धीरे धीरे हमने जो इस सिस्टम को जो है अपने पैरों पे खड़ा किया। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं ज़्यादातर शहर की तरफ ज़्यादातर रुख करते हैं। आप अपने बच्चों को अगर ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल है उनमें आप भेजोगे तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे और वो सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाएंगे जो शहरों के अंदर। यानी ज़्यादातर बस्ते की जो बैग होता है बच्चे का, उसका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने लग गया। में आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद के गांव पोड़का के अंदर। पोड़का गांव में जो शिक्षा के क्षेत्र में दिन रात है जो अग्रसर तरक्की कर रहा है। मेरे साथ में सोना देवी पब्लिक स्कूल है जो पिछले 21-22 सालों से गाँव पोड़का के अंदर मोचू खेड़ा रोड पर चल रहा है। उसके संचालक मेरे साथ में कृष्ण कुमार जी स्याग, इनसे बातचीत करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या क्या बच्चों को परेशानी आती है और आज की शिक्षा और 20 साल पहले की शिक्षा के अंदर क्या डिफरेंस मानते हैं और टेक्नोलॉजी सिस्टम आया है उन पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ में स्याग साहब है। स्याग साहब, सबसे पहले हमारे चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी गुरुजी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपको यानी क्या परेशानी आई, क्या आपको कठिनाइयाँ आई जब आपने स्कूल को स्टार्ट किया? एक उस टाइम की शिक्षा थी, एक आज के टाइम की शिक्षा है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बढ़ी है, पहले शहर के अंदर, धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया है। तो क्या कहना चाहोगे सर इसमें? पहले की जो शिक्षा है वो एक अलग तरह की शिक्षा थी जी। उस समय क्या था, वो जो पुरानी परंपरा के हिसाब से जो शिक्षा चल रही थी उसी वही पद्धति चल रही थी और उसी हिसाब से जो सिस्टम चलता था। और आजकल क्या है, मॉडर्न के अंदर ये अलग प्रकार की जो है ना ये पद्धति चलने लगी, जैसे कंप्यूटर का हो गया। और पहले छोटे बच्चों को हमें जो अपने लेवल पे, जैसे ठीक है, स्वर व्यंजन वगैरह इस प्रकार जो अपने तरीके से सिखाते थे। और आजकल क्या है, कंप्यूटराइज्ड है सारा सिस्टम। उस सिस्टम से जो है ना वो उनको सिखाने लग गए हैं। जी गुरुजी, मैं आपके स्कूल के बारे में जानना चाहूँगा। 20-21 सालों से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपने अच्छी पकड़ बनाई शिक्षा के क्षेत्र। क्या उस टाइम क्या दौर था, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपने अच्छा नाम भी कमाया, तो क्या आप उस टाइम क्या परेशानी आई, क्या कब से आपने स्टार्ट किया स्कूल को? हमने 2001 के अंदर हमारा स्कूल जो है वो स्थापित हुआ जी। उस समय जो शिक्षा का जो सत्र जो था ना वो नाजुक था उस टाइम, क्योंकि जो ग्रामीणों के अंदर जो ये ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा करते थे जी। और उस समय जो प्राइवेट स्कूल है वो भी कम हुआ करते थे जी। तो धीरे धीरे जो है ना ये प्राइवेट स्कूल खुलने लगे, क्योंकि पहले तो ये शहरों के अंदर हुआ करते थे जी। तो जैसे ही प्राइवेट स्कूल जो है वो शहरों के अंदर उसी देखा रेखी के अंदर जो है ग्रामीण के अंदर खुलने लगे, तो उस समय जो है धीरे धीरे हमने जो इस सिस्टम को जो है अपने पैरों पे खड़ा किया। आपके पास उस टाइम कितने बच्चे थे सर? वो स्टार्टिंग के अंदर जो है मेरे पास लगभग 150 के करीब बच्चे थे जी। 2001 के करीब जब हमने स्थापना की थी, उस टाइम की बात है। तो सर उस टाइम कौन कौन टीचर आपके साथ में आए? उस टाइम आपको क्या महसूस लगा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आके, और उस टाइम आपने टीचिंग चुनी तो आप किस तरह महसूस कर रहे थे उस टाइम? जैसे ही हमने जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में हमारा एक ध्येय था, ठीक है, अभी हम जो है ना इस शिक्षा के साथ जुड़े जी। भी। अगर कोई सरकारी सर्विस मिले तो ठीक है, अगर ना मिले तो कम से कम ठीक है, चलो ये शिक्षा का सत्र है, ये बाकी के स्तरों से मेरे को ठीक लगा और वही सोच करके जो है मैंने इस क्षेत्र को चुना। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं ज़्यादातर शहर की तरफ ज़्यादातर रुख करते हैं, क्या है सर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे क्यों ज़्यादातर शहर के अंदर जाकर खुश होते हैं, या पेरेंट्स है जो उन बच्चों को भेज के राजी हो जाते हैं? इसमें इसके पीछे वजह कई है, जहाँ तक मेरा विचार है भी। जो ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 80% बच्चे जो है वो शहरों के अंदर जाते हैं, और एक ख़ास बात हो रहा है 80% जो स्टाफ जो है ना वो भी शहरों की तरफ जाता है।
और वहाँ जो टॉपर जो बच्चे निकलते हैं ना, उसमें भी लगभग 75-80% जो बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही होते हैं। और इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ तो लोगों के अंदर ऐसी भावना होती है भी ठीक है हमारा बच्चा जो है शहर के अंदर ही पढ़ना चाहिए, देहात के अंदर नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर आप अपने बच्चों को अगर ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल है उनमें आप भेजोगे तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे और वो सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाएंगे जो शहरों के अंदर है, क्योंकि आजकल जो सारा सिस्टम जो है ये मनी पावर पे चलता है। तो सर, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं ज़्यादातर शहर में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ज़्यादातर बड़ा कारण क्यों भेजते हैं? क्या लैंग्वेज का कारण है? जिस तरह अपनी माँ बोली भाषा जो लगभग बागड़ी है, राजस्थानी भाषा आप यूज़ करते हैं, क्या उसके कारण है, या बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाने का मतलब है, या कुछ बच्चा अच्छे तरीके से कुछ कर पाए, या उसके लिए सर शहर की तरफ रुख करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे? इसमें तो देखो, शहर के अंदर जो बच्चा जाता है, अब क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो स्कूल है उसमें भी जो लैंग्वेज है वो हिंदी होती है, क्योंकि अपनी जो भाषा जो है हम हिंदी के अंदर बात करते हैं। और नॉर्मल घरों के अंदर सर, नॉर्मल घरों के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, घरों में तो लगभग बागड़ी भाषा, ये राजस्थानी भाषा, ये इसको ज़्यादातर यूज करते हैं लोग। हाँ, ये जो अपने जैसे बच्चे का क्या है, बच्चे का सिस्टम ये है भी सुबह से लेकर शाम तक, या जैसा उसको एटमॉस्फेयर वातावरण मिले, बच्चे की जो है ना सोच जो है उसी पे डिपेंड करती है। स्कूल के अंदर हिंदी के अंदर ठीक है बच्चा बात करेगा, घर जाने के बाद में घर वाले कहेंगे बेटा लोटा भर के लिया पानी का, तो वो क्या करेगा, ठीक है ना, उसमें जो है ना उस बच्चे की दिक्कत हो जाती है। घर वालों को भी सोचना चाहिए। हाँ, लैंग्वेज। अब घर वाले क्या है, घर वाले सिर्फ वो इतना सोचते हैं भी ठीक है हमारा बच्चा जो हिंदी के अंदर बात करे, लेकिन हिंदी के अंदर बात करें उसमें जो है ना पेरेंट्स उनको भी इस पे जोर देना चाहिए, और जो स्कूल वाले वो तो बेचारे जोर देते ही देते हैं। ठीक है, वो जो बच्चे को ठीक है अभी हिंदी के अंदर बात करना, हिंदी में बोलना और हिंदी के अंदर लिखना, वो जो सारा सिस्टम है उसमें करते हैं। और घर जाने के बाद में जो अगर हम अपनी बागड़ी भाषा का यूज़ उस बच्चे के साथ करेंगे तो वो बच्चा जो है ना वो पजल हो जाता है। अब कई बार हमने देखा है भी ठीक है इंग्लिश मीडियम में जो बड़े शहरों के अंदर जो बच्चे हैं वो इंग्लिश के अंदर बोलते बोलते क्या करते हैं, हिंदी में बात करना शुरू करते हैं, और लास्ट में क्या है वो जो अपने बागड़ी के अंदर जो है ना बागड़ी की तरफ बातें करने शुरू कर देते हैं। तो वो उस एटमॉस्फेयर पे यानी उस बच्चे को वातावरण कैसा मिलता है उस पर डिपेंड करते हैं। क्या सर, पहले बच्चे को 5 साल के होने तक बच्चे को स्कूल भेजा जाता था, लेकिन आजकल जो प्री स्कूल है, पहले स्कूल खोल दिए गए, 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, उससे बच्चे की थोड़ी मेंटलिटी पावर या कमज़ोर होती है, या कुछ आपको लगता है प्लस होती है? देखो, इसमें जहाँ तक मेरा मानना है भी बच्चा जो है ना, जो सरकार की जो नीति है भी कम से कम अब 6 साल हो गई भी, 6 साल तक बच्चा जो है ना वो शिक्षा के क्षेत्र से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से मेंटलिटी हो या शारीरिक हो उस तरीके से वो मैच्योर नहीं हो पाता। और हम क्या करते हैं, जैसे बच्चा हो गया 2.5 साल का, और हम क्या करते हैं भी पूछते हैं भी गांव के अंदर कोई प्ले स्कूल है क्या, या शहर के अंदर कोई प्ले स्कूल है क्या, उस बच्चे को वहाँ भेजते हैं। तो वहाँ भेजने पे नुकसान जो है ना, नुकसान इसमें यह है कि बच्चे का जो लगाव माँ के साथ या पिता के साथ या जैसा जो है ना उसका लगाव, वो लगाव उनसे थोड़ा कम होता है। और बच्चा क्या है कि बच्चा जो है ना, जैसे मान लो ठीक है वहाँ पे स्कूल के अंदर वो बच्चा जाता है 2-2.5 साल का, 2.5 का या 3 साल का प्ले स्कूल के अंदर, तो उसका जो संबंध माँ के साथ या पिता के साथ या जो उन घर वालों के साथ होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता। उसकी मेंटलिटी पावर जो है ना वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, कम से कम 5 साल का जो बच्चा होता है उस समय क्या उसकी मेंटलिटी पावर है वो ग्रोथ होती है। उसके बाद में जो बच्चा जो है किसी चीज़ को ग्रहण करना जो है ना वो जल्दी सीखता है। अगर किसी बच्चे को 2.5 या 3 साल के अंदर किसी स्कूल के अंदर हमने डाल दिया, वो बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होगा ना तब तक उसकी मेंटलिटी पावर जो है ना वो कैचिंग पावर जो है वो लूज होगी उसकी। और उसके अंदर हमने देखा है काफ़ी बच्चों के अंदर क्या है, जो भय सा उनके मन के अंदर जो है ना भय जो है ना वो घर कर जाता है। इसके पीछे कारण यही है मैन है। तो सर बच्चा आए तो कब आए, यानी आपके स्कूल में बात करूँ तो आपका ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्कूल है, तो ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर बच्चे आते हैं, तो आपके स्कूल में कब आए बच्चे? देखो हमारा जो सिस्टम है ना कम से कम 4 साल का बच्चा होना चाहिए। 4 साल का बच्चा हो और वो ठीक है, चलो ठीक है, एक प्री नर्सरी के अंदर ठीक है 2-4 घंटे वो यहाँ चलो खेल ले कूद ले, उसके बाद में उसके मम्मी या पापा जो आकर के ले जाए, तो उनका जुड़ाव जो है ना मम्मी पापा के साथ जैसा है वैसा का वैसा वो बना रहता है। और बच्चा भी 2-4 घंटे या चलो ठीक है आगे पीछे खेल के या जैसे भी है वो भी रिलैक्स होता है। तो ये सिस्टम है जी। सर आगे की मैं बातचीत करूँ, आज का जो बच्चा है
यानी ज़्यादातर बस्ते की जो बैग होता है बच्चे का, उसका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने लग गया, यानी बहुत सारी उनको किताबें थोप दी जाती है, ये किताब, यानी जिनको बच्चा नाम नहीं तक नहीं जानता वो किताबें दी जाती है। क्या बच्चे की उस पर ये मेंटलिटी पावर पे उस पर असर पड़ता है सर? अब इसमें देखो बुक्स वगैरह जो है ना, बुक्स वगैरह इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चा जो घर जा करके जो है ना उनको सही तरीके से संभाल भी नहीं पाता। तो जहाँ तक मेरा विचार है भी बच्चे की बुक्स वगैरह जो है ना वो इस सिस्टम से होनी चाहिए, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़े, जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़े, उस सिस्टम से जो है ना उसकी बुक्स जो है ना वो होनी चाहिए। जैसे नर्सरी हो गया या जैसे फर्स्ट के अंदर हो गया तो सब्जेक्ट जैसे ठीक है ये 5-6 सब्जेक्ट है, ये कंप्यूटर हो गया, ये EVS हो गया, ये हिंदी होगी या इंग्लिश हो गया, ये पंजाबी, ये सारी चीज़ें जो है ना हम बच्चे को जो है ना स्टार्टिंग के अंदर उस पर वो डाल देते हैं, उतना वो कैच नहीं कर पाता फिर। सर पिछले 2-1.5 साल से यानी कोरोना काल भी रहा, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले आया, लगभग बच्चे के पास फ़ोन भी आया, ऑनलाइन उनको काम करवाया गया, इस पे बच्चे की सेहत पे कितना असर पड़ेगा सर? देखो जहाँ तक मेरा विचार है, देखो ये ऑनलाइन जो क्लासें हैं ना, देखो ये मजबूरी के अंदर चलाई गई, वो अपनी जगह वहाँ तक सही है। क्या अभी बच्चे को फ़ोन चलाना चाहिए नहीं, जहाँ तक मेरा विचार है कम से कम बच्चा जो है ना ये +2 जब तक +2 ना करे या मिनिमम मैट्रिक ना करे उस समय तक इस चीज़ से बच्चा दूर रहना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है हमारे मोबाइल के अंदर, गूगल के अंदर जैसे भी अपनी ये साइट वगैरह, ये यूट्यूब वगैरह खोलते हैं, उनमें क्या है भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्या है बच्चा जो है ना ज़्यादा कैच करता है और वो जो है ना हमारे व्यवहारिक ज्ञान से बहुत दूर है, अटके है। तो जहाँ तक मेरा विचार है इस चीज़ को जो है ना हमें त्यागना चाहिए और बच्चा जो प्रैक्टिकल तौर पे जो कुछ सीखेगा वो सबसे बढ़िया होगा। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में +2 या 10th के बच्चों को तो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासें यूज़ करनी चाहिए क्या सर? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस जो है ना उसी समय ऑनलाइन क्लासेस जो यूज़ करनी चाहिए, या अगर देखो स्कूल के अंदर अगर वो बच्चा ना जा सके या ऐसी कोई सिस्टम, जैसे मान लो हमारे पीछे जो लॉकडाउन लगा था तो ऐसा कोई सिस्टम हो जाए, अब बच्चा जो स्कूल में नहीं आ सकता है उस समय ऑनलाइन क्लासें उतने समय तक ही होनी चाहिए। ऑनलाइन और रेगुलर क्लासों के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रेगुलर के अंदर क्या है बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बैठता है, उनकी आपस में बातें भी होती है, टीचर जो है नया टीचर जो है वो हर अपने एक पीरियड के बाद में जो वो आता है उसके साथ बातें होती है, वो जो है ना जो कुछ भी वो बोर्ड के अंदर करवाता है उस चीज़ को जो है वो बच्चा कैच करता है, तो खुले मन से करता है। और मोबाइल के अंदर क्या है, एक तो उसका स्क्रीन जो वो छोटा होता है, उसमें जो बीच बीच के अंदर हर प्रकार की ऐड और ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको अगर कोई सभ्य आदमी जो है ना वो भी देखना पसंद नहीं करता। और बच्चे क्या है वो क्या है उन जो तथाकथित जो चीज़ें हैं ना उनकी तरफ वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है। तो जहाँ तक मेरा विचार है इन चीज़ों से बच के जो है रहना चाहिए। के बच्चे सर साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनके प्रति धार्मिक आस्था भी आ जाती है, क्या वो मोबाइल से भी धार्मिक आस्था आती है? नहीं, धार्मिक आस्था जो है ना वो तो एक मैं आपको बताऊं पारिवारिक जो है ना एक जनरेशन के हिसाब से होता है। वो कहते हैं ना कि जैसे माँ बाप दादा दादी है तो उनके गुण जो है ना नाना नानी साथ में मिला लो, उनके जो गुण है ना वो बच्चे के अंदर आते हैं। एक अच्छा एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ होगी एटमॉस्फेयर। यही तो बात मैं कह रहा था ना भी छोटे बच्चे जो हैं जिनको प्ले स्कूल के अंदर भेज देते हैं तो उनके अंदर जो है ना उनके अंदर वो गुण नहीं आ पाते जो माँ बाप नाना नानी दादा दादी के जो आने चाहिए थे, क्योंकि वो बच्चा जो है ना सुबह से लेकर शाम तक जो है वो प्ले स्कूल के अंदर रहता है। चलो शहरों के अंदर ज़्यादातर रहते हैं, हमारे ग्रामीण के अंदर तो ये परंपरा भी शुरू नहीं हुई। तो वो बच्चा क्या है शाम को जब ठीक है 5 बजे वो घर जाता है, घर जाने के बाद में तो वो मम्मी पापा है वो भी जो सर्विस वगैरह करते हैं वो भी बेचारे थक जाते हैं, तो उनको पूरा टाइम भी नहीं दे पाते। बच्चा क्या है, बच्चा एक खुली किताब है, उसमें जो चीज़ हम डालेंगे वही ग्रहण करेगा। स्कूल का सिस्टम और वहाँ के सिस्टम में थोड़ा फ़र्क होता है जी। सर एक चले 134A चला हुआ है जिसके तहत बच्चों का एडमिशन भी होती है, क्या आपके स्कूल में भी वो होता है? 134A के तहत ये सरकार की जो नियम है ना ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कुछ मेधावी छात्र भी होते हैं जो सरकारी स्कूलों की बजाय जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। और एक इसके पीछे कारण ये भी है कि कई जगह ऐसी है सरकार ने, जहाँ तक मेरा विचार 134A का जो नियम लागू किया है ना उसके पीछे कारण ये था भी कई जगह ऐसी थी जहाँ क्या है 1 किलोमीटर के दायरे से जो सरकारी स्कूल है वो दूर थे, उनके पड़ोस के अंदर प्राइवेट स्कूल थे जी।
ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो फ्री के अंदर तो वो पढ़ाते नहीं। तो सरकार ने क्या सोचा, अभी बच्चा जो है इतनी दूर जाने की बजाय पड़ोस के जो अंदर जो स्कूल है उस स्कूल के अंदर अगर वो बच्चा पढ़े तो इतनी दूर जो आना जाना वो भी बचेगा, और जिसकी मेंटलिटी है वो भी पावर जो जैसे जैसे वो बढ़ती रहेगी वो भी मैच्योर होगा और वो अच्छी तरह से पढ़ेगा। और घर वाले जो है ना आर्थिक तौर पे वो कमज़ोर हैं तो वो फीस नहीं दे पाते प्राइवेट स्कूल की। तो सरकार ने ये नियम लगाया है भी उनकी फ़ीस जो है वो सरकार के एक खाते से, जो राजस्थान के अंदर काफ़ी मिल रही है, हरियाणा के अंदर तो कमी मिल रही है, तो स्कूल वालों का जो कोटा है वो भी पूरा हो जाता है साथ में। और साथ में क्या है, जो बच्चे सरकारी स्कूलों से दूर हैं और जिनके नज़दीक अगर कोई प्राइवेट स्कूल है और जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं वो बच्चे वहाँ अपने जो है निजी स्कूलों के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सर अभी मैं बातचीत करूँ, लास्ट 2-3 सवाल हो रहे हैं मेरे। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी परेशानी आती है, बच्चे ज़्यादातर यानी शहर का पूछा, लेकिन शहरों में जो बैन पे जाते हैं वो भी बताते हैं कि बच्चों की मेंटलिटी पावर है जो कमज़ोर होती है बैन पे जाने से भी। अब इसमें सर बात ये है भी अगर रियल में अगर बात करें तो बच्चा कम से कम जो है ना सुबह 1.5 घंटे पहले जो घर से चलता है और कई गांवों के अंदर घूमते घूमते वह कम से कम 1.5 या 2 घंटे देर से वो जो है वो घर पहुंचता है वाहन के अंदर, ठीक है। तो फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। एक तो बच्चा जैसे छुट्टी होगी 5-7-10 मिनट के अंदर घर पहुंच जाए, एक तो वो बच्चा, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल के अंदर पढ़ता है 2-2:30 बजे तक रहता है तो थकान तो आती है, और एक्स्ट्रा जो थकान जो है ना वो 1.5-2 घंटे की और हो जाती है। अब वाले स्कूल वाले वो कहेंगे जी देखो सर ने ये क्या कह दिया, लेकिन ये रियल बात है, हकीकत बात है, ये होता है ऐसा। सर अभी जो कोरोना काल निकला है उसका कितना कसर है जो अभी स्कूलों पर पड़ा है, यानी बच्चों पर तो पड़ा ही पड़ा है लेकिन स्कूलों पर कितना कसर पड़ा है? देखो हमारा जो समाज जो है ना ये सभी जो है सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसमें जो हम भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके पेरेंट्स भी है और जो लोकल जो हैं वो भी है, इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कोरोना के अंदर जो है सभी पे असर पड़ा है और बच्चों की शिक्षा पे भी काफ़ी पड़ा है और हम पे भी काफ़ी पड़ा है। अगर हम ये कह दें भी सिर्फ हम पे पड़ा है तो नहीं, बच्चों की पढ़ाई पे भी काफ़ी पड़ा है। लेकिन ये महामारी थी तो ये विषय थोड़ा अलग है, असर बिल्कुल पड़ा है। चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई स्कूल वाला हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई फैक्ट्री वाला हो, चाहे कोई उद्योग वाला हो, किसी प्रकार का हो, यानी जिसने जो भी अपना धंधा अपना रखा है ए से लेकर जेड तक सभी पे इस चीज़ का असर पड़ा है, सिवाय एक कृषि क्षेत्र को छोड़ करके। कृषि क्षेत्र एक ऐसा है जो इस चीज़ से अछूता रहा और जिसकी ग्रोथ भी काफ़ी बड़ी है, वो चीज़ इससे अटके हैं। बाकी सभी चीज़ पे इसका असर। सोना देवी पब्लिक स्कूल में, आपके स्कूल में अभी क्या फैसिलिटी रहेगी? क्या आपके पास में किस तरह के बच्चे आएंगे, किस तरह का स्टाफ आपके पास में रहेगा? देखो हमने जो है ना अब की बार एक नया सिस्टम शुरू किया है। इसमें स्टाफ जो है क्वालिफाइड जो स्टाफ है वो सारा का सारा वो है हमारे पास है। दूसरी वाहन की भी सुविधा है। तीसरी यहाँ पे जो है ना एक किताबी ज्ञान न दे करके जो नेचुरली जो ज्ञान है वो भी जो बच्चों को हम साथ साथ में दे रहे हैं, जैसे खेल खेल के अंदर शिक्षा, और इस शिक्षा के साथ साथ जो खेल भावना जो है वो भी बच्चों के अंदर जो है हम पुट करने जा रहे हैं। जैसे ये हमारे पोड़का गांव के बाहर हमारे स्कूल के नज़दीक एक स्टेडियम भी है, तो हमने क्या है ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते के अंदर एक दिन जो है ना वो खेल के प्रति समर्पित करने का जो है हमारा ध्येय है। चलो सर, शुक्रिया सर बातचीत करने।